चलिए, नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। मैं शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूं। अगर आप इस लेक्चर को बिना नोट डाउन किए देख रहे हैं या जल्दी जल्दी और स्पीड में देख रहे हैं कि हाँ जल्दी जल्दी देख लेते हैं और खत्म कर लेते हैं, तो ये आपकी सबसे बड़ी मूर्खता रहेगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो भैया फिर पढ़े ही मत, पढ़ना ही मत, क्योंकि हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 का पेपर सिर्फ और सिर्फ आप स्मार्ट स्ट्रेटेजी और स्मार्ट टाइम टेबल को फॉलो करके ही निकाल सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है। कोई आपको कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है, हजार रुपए के कोई ज्यादा आपको एक्स्ट्रा मनी देने की आवश्यकता नहीं है। एकदम प्रॉपर वे में मैं आपको सिस्टमेटिक स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल बता रहा हूं, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी को फॉलो करना है। तो ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के स्ट्रेटेजी टाइम टेबल सिलेबस से ही रिलेटेड है, इसी को डेडिकेटेड है। मैं हर एक सब्जेक्ट का इसी तरीके से क्या देने वाला हूं, एक टाइम टेबल और एक लेक्चर देने वाला हूं। जैसे ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ हिंदी से रिलेटेड है, इसी प्रकार से एक लेक्चर आपको मैथ्स का, एक लेक्चर साइंस का, एक लेक्चर सोशल साइंस का, एक लेक्चर अंग्रेजी का दूंगा। बस उनको आपको प्रॉपर वे में फॉलो कर लेना है। आपको क्या करना है, बस इसे फॉलो करें और प्रॉपर तरीके से पढ़ना शुरू कर दें। हर एक लेक्चर मतलब समझो यहां पर कि इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कहां से नोट्स मिलेंगे, कहां से लिंक्स मिलेगी, कैसे पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, एमसीक्यूज को कैसे बनाए, हर एक बात बताऊंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप। अब जो भाई साहब फटाफट देख के फिर आगे बढ़ गया तो बीच वाली कहानी आपकी खत्म हो जाएगी और आप फिर ऐसे ही भटकते रहोगे और आपका काम नहीं बनने वाला है। तो इस लेक्चर में जैसा कि मैंने बोला, केवल हिंदी से रिलेटेड ही आपको संपूर्ण वे में सब बातें बताने वाला हूं। एक ही लिंक दूंगा जहां पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, सब बताता हूं धीरे धीरे। चलिए शुरुआत करते हैं, हिंदी कैसे पढ़ना है आपको। तो सबसे पहले अगर किसी को रूल बुक देखना है, सिलेबस देखना है, तो पीईबी की वेबसाइट पर जाना, रूल बुक पर जाना, हॉस्पिटल असिस्टेंट रिक्रूटमेंट टेस्ट लिखा हुआ है वहां पर जाना, 29वें नंबर के पेज पर आपको पूरा का पूरा ये सिलेबस मिल जाएगा। अगर आप बार बार ये नहीं करना चाहते हैं तो एक ही लिंक दूंगा जहां पर सब कुछ मिल जाएगा। तो कैसे, अभी ये सभी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूं। तो सबसे पहले तो हम हिंदी के सिलेबस को डिकोड कर लेते हैं कि कैसे आपको काम करना है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आज हम 5 मई से पढ़ना शुरू करेंगे और हम हिंदी को लगभग 20 जून तक पढ़कर और 5 से 6 बार रिवाइज करके खत्म कर देंगे। जो अंत में रिवाइज करेगा, साथ में रिवाइज नहीं करेगा, तो भैया आप ये बहुत बड़ी मूर्खता करेंगे। ठीक है, 24 जून से एग्जाम है, तो हम ये उम्मीद कर लेते हैं कि भैया एग्जाम डेट वाइज होगी, शिफ्ट वाइज होगी, तो हो सकता है किसी का 27 जून को हो, किसी का 1 जुलाई को हो, तो ऐसे उसको एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा। लेकिन हम तो 20 जून तक कम से कम 5 से 6 बार रिवाइज करके और याद करके संपूर्ण रूप से खत्म कर देंगे। ठीक है, तो एग्जाम के अनुसार आपको समय एक्स्ट्रा मिल सकता है, लेकिन हमने ये मान के रखा है कि 20 जून तक हमारा ये हिंदी का सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ऐसे ही सबका भी होगा, क्योंकि हर एक लेक्चर को या हर एक सब्जेक्ट को लेक्चर वाइज समझा दूंगा, तो रोज का उस हिसाब से अपन बांट लेंगे, है ना। तो देखिए, हिंदी जो है इसको आपको रोजाना 1 घंटा मात्र देना है। कैसे देना है, क्या देना है, वो अभी मैं आपको थोड़ी देर में समझाता हूं। चले भैया, अब देखो, पहले तो ये सिलेबस क्या है उसको समझो। देखिए, एनसीईआरटी की 10th क्लास की जो किताब है, बहुत ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी की 10th क्लास की एक किताब है जिसका नाम है क्षितिज। ठीक है, क्या नाम है इसका? क्षितिज। क्षितिज 2। इसमें 2 भाग है, एक काव्य खंड है और एक गद्य खंड है। ध्यान से सुनना, एक क्या है? काव्य खंड है और एक गद्य खंड है। अब इस काव्य खंड में क्या दिया हुआ है, तो ये पूरा का पूरा दिया है। इनके अलावा भी 2-3 और है, लेकिन उनको नहीं पढ़ना है हमको। राइटिंग को इग्नोर करिएगा, है ना। हमको जो सिलेबस में दिया हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ उसी को क्या करना है, फोकस करना है। 1 सेकंड रुकिएगा, मैं थोड़ा सा मिटाकर अच्छे से कर दूं। हाँ, तो काव्य, ये जो क्षितिज भाग 2 है, इसमें काव्य खंड और गद्य खंड 2 है। तो काव्य खंड में जो सिलेबस में है वही करना है। किताब बताऊंगा कैसे पढ़ना है।
ठीक है। और गद्य खंड में क्या है, तो गद्य खंड में ये है। तो क्षितिज भाग 2 का ये पूरा का पूरा सिलेबस है, ये अपने इस सिलेबस का 40% इसको पढ़ने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। अब ध्यान रखिएगा, जो सिलेबस में है उन्हीं को पढ़ना है, बस बताऊंगा सब कैसे क्या, क्लियर है। इसी तरीके से एनसीईआरटी 10th क्लास की दूसरी एक और किताब है कृतिका। नॉर्मली देखोगे तो कृतिका ही दिखेगा, लेकिन वो कृतिका भाग 2 ही है। इस कृतिका भाग 2 में क्या है, तो उसमें ये है पूरा का पूरा सिलेबस, है ना। माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी, है ना। तो ये हो जाएगा क्या, कृतिका भाग 2 का। मतलब 60% से 70% सिलेबस आपको सिर्फ और सिर्फ इन दोनों की दोनों किताब में मिल जाएगा। कैसे करना है अभी मैं आपको बताता हूं। फिर इसके बाद व्याकरण है, तो व्याकरण को अभी अपन थोड़ी देर से समझाता हूं कैसे क्या करना है। और फिर रचनात्मक लेखन भी है ना। तो पूरा का पूरा मैं एक बार इरेज कर देता हूं, अब समझते हैं। देखिए, ये जो काव्य खंड और गद्य खंड है, कृतिका भाग 2 है, इसको हम एक भाग मानते हैं और इन दोनों को हम एक भाग मान लेते हैं। मतलब इस प्रकार से आपको पढ़कर जाना है। कैसे, तो देखिए, रोज हम क्या करेंगे, 1 घंटा देंगे, है ना। क्या करेंगे, हिंदी को हम रोज 1 घंटा देने वाले हैं। अब इस रोज 1 घंटे को भी हम क्या कर रहे हैं, हाफ आवर में डिवाइड कर रहे हैं। क्यों हाफ आवर में डिवाइड कर रहे हैं, तो इस हाफ आवर में आपको पहला भाग पढ़ना है। मतलब काव्य, गद्य और कृतिका भाग 2 एक साथ नहीं पढ़ना है, अभी तरीका बताता हूं वैसे। और एक आधे घंटे में आपको क्या करना है, व्याकरण के से रिलेटेड पॉइंट्स को पढ़ना है। मतलब ये और ये कैसे पढ़ना है अभी बताता हूं। क्लियर हो गई, तो ये हमने विभाजित कर लिया। अब जिससे जल्दी हो जाता है तो वो अपने अनुसार समय को विभाजित कर ले, 45 मिनट ले लो, आधे घंटे ले लो, 15 मिनट ले लो, ये आप पर डिपेंड करेगा। अगर आपसे धीरे धीरे पढ़ा रहा है तो थोड़ा सा समय एक्स्ट्रा ले लो, अगर जल्दी जल्दी पढ़ा गया है और अच्छे से हो रहा है तो कम समय ले लो। लेकिन 1 घंटे से अधिक समय नहीं देना है, क्योंकि फिर हमको अभी दूसरे सब्जेक्ट्स भी करते जाना है। क्लियर है। अब देखिए, पहले तो ये काव्य, गद्य और कृतिका भाग 2 को कैसे पढ़ना है उसको समझा देता हूं, कहां से क्या पढ़ना है वो भी बताऊंगा। देखिए, यहां पर सूरदास, तुलसीदास, देव, जयशंकर प्रसाद, निराला, नागार्जुन लिखा हुआ है। मतलब ये क्या है, ये राइटर्स हैं, ठीक है। इनकी भी कहानियां हैं, काव्य है, जैसे सूरदास के पद है, तुलसीदास का ये वाला संवाद पढ़ना है। इनके केवल और केवल नाम दिए गए हैं राइटर्स के, लेकिन इनकी कहानियां भी है जो किताब में आपको सीधे सीधे मिल जाएगी क्षितिज पार्ट 2 में। मतलब लेखक का परिचय भी आपको बेहतरीन तरीके से किताब से पढ़कर जाना ही जाना है। केवल पढ़ना नहीं, कंठस्थ कर कर जाना है, कैसा भी प्रश्न आ जाए। और इनके जो काव्य लिखे हुए हैं उनको भी आपको पढ़कर जाना है। अभी किताब भी मैं समझाऊंगा, दिखाऊंगा A to Z। क्लियर है। तो 2 भाग हो गए इसमें, एक तो लेखक का जीवन परिचय हो गया और उन्होंने जो जो काव्य लिखे हैं वो। इसी प्रकार से कृतिका भाग 2 जो है, माता का आंचल और जॉर्ज पंचम की नाक और साना साना हाथ जोड़ी, तो ये क्या हो गई, ये एक हिसाब से कहानी हो गई। और इनके जो लेखक है उनकी जीवनी परिचय या जीवन परिचय भी आपको पढ़कर जाना है, जो किताब में आपको स्पष्ट तौर पर मिल जाएगी। अब पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले दिन आप क्या करेंगे, सूरदास के पद लेंगे, है ना। तो सूरदास के पद लेने से पहले हम सूरदास का जो जीवन परिचय है कंठस्थ कर लेंगे। आधा घंटा टाइम टेबल बना लेना आप इसका। तो पहले आप सूरदास का जीवन परिचय बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करो, किताब में जितना दिया है उतना ही। क्लियर है। नोट डाउन करना है, कॉपी बनाना है बेहतरीन तरीके से, क्योंकि जो व्यक्ति बिना नोट किए, बिना शॉर्ट नोट्स बनाए, बिना कुछ काम किए अगर सीधा सीधा पढ़ रहा है, आप मान के चलो एग्जाम नहीं निकाल पाओगे, क्योंकि आप केवल पढ़ रहे हो, आप मेहनत नहीं कर रहे हो। बिना पढ़ाई, बिना नोट्स बनाए, बिना उन्हें रिवाइज किए आप एग्जाम नहीं निकाल पाओगे। बहुत बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, स्पष्ट तौर पर बोल रहा हूं। तो सूरदास का जीवन परिचय करा आपने, उसका रिवीजन कर लिया। उसके बाद अब ये टॉपिक आ जाएगा सूरदास के पद।
क्लियर है। अब देखिए बहुत बार ऐसा होता है कि केवल सीधा किताब से पढ़ा तो वो हमको समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैं आपको इनके लेक्चर्स बताता हूं कि कैसे आप इन लेक्चर्स को कंप्लीट करना। तो पहले जो लेक्चर्स है ना, उससे आप उस लेक्चर का या उस टॉपिक का क्या ले लेंगे, ओवरव्यू ले लेंगे कि ये क्या टॉपिक बोलना चाह रहा है, आपने उसके नोट्स बनाए। उसके बाद आप फिर एनसीईआरटी की किताब में जाना और एनसीईआरटी की किताब में उस टॉपिक को पढ़ना। केवल और केवल लेक्चर पर डिपेंडेंट होकर मत जाना, क्योंकि लेक्चर पर आप डिपेंडेंट होकर जाओगे तो अगर यूनिक प्रश्न आपसे पूछा जाए जो आप पढ़कर कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। तो हर एक टॉपिक को हमने डिवाइड कर दिया है सबसे पहले तो दो भाग में, काव्य खंड में, एक तो जीवन परिचय और एक सूरदास के पद। ठीक है, अब जीवन परिचय तो आप सीधा सीधा किताब से पढ़कर शॉर्ट नोट्स बनाकर रिवाइज कर सकते हो, लेकिन जो अगर टॉपिक आ जाएगा तो पहले हम उसे लेक्चर से, आप उसे लेक्चर से कंप्लीट करना, मस्त तरीके से समझना, नोट्स बनाना, और उसके बाद जब ओवरव्यू आ जाए तब फिर आप क्या करना, बुक पर जाना, जो कि मैं आपको बताऊंगा। उन बुक की हर एक एक लाइन उस टॉपिक की समझना, किस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, अपने तरफ से प्रश्न बनाना और उनको घोटते जाना, कंप्लीट करते जाना। उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी आपका स्किप नहीं होना चाहिए, लेकिन आउट ऑफ सिलेबस भी आपको पढ़कर नहीं जाना है। जब आपका एक टॉपिक इस प्रकार से कंप्लीट हो जाए फिर आप अगले दिन क्या करेंगे, तो देखो मान लो ये 3 दिन में कंप्लीट करा, ये 3 दिन में, ये 3 दिन में, ऐसे 3-3 दिन में भी आप कंप्लीट करते जाओगे ना, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टॉपिक मात्र है। अगर कृतिका भाग 2 और काव्य खंड और गद्य खंड को देखें, 9 टॉपिक को भी अगर आप 3-3 दिन में भी एक खत्म कर रहे हो तो 27 दिन में ही खत्म हो जाएगा। हम तो ये बोल रहे हैं कि भैया 35 दिन में खत्म कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इन सभी को करने से आपका 90% सिलेबस तो कंप्लीट हो ही गया है ना। तो इसीलिए आप 4 दिन में कंप्लीट करो भले, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब सूरदास के पद को आपको क्या कर लेना है, 4 दिन में जीवन परिचय प्लस लेक्चर्स देखकर प्लस शॉर्ट नोट्स बनाकर और किताब से हर एक लाइन को पढ़कर याद कर कर नोट्स बनाकर कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद फिर आपको दूसरे पर जाना है, तुलसीदास राम लक्ष्मण संवाद पर। इसको भी इसी प्रकार से करना है, फिर अगले पर जाना है, फिर अगले पर जाना है, फिर अगले पर जाना है और फिर अगले पर जाना है। जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर इन पर आना है, जब ये कंप्लीट हो जाए तो फिर आपको इन पर आना है। मतलब एक साथ काव्य खंड, गद्य खंड और कृतिका भाग 2 एक साथ नहीं करना है, एक एक लेकर जाना है। तो पहले काव्य खंड कंप्लीट करेंगे, फिर गद्य खंड कंप्लीट करेंगे, फिर कृतिका भाग 2 कंप्लीट करेंगे, क्योंकि हम दे तो 1 घंटा ही रहे हैं और 1 घंटे में भी क्या कर रहे हैं, आधा घंटा ही दे रहे हैं। क्लियर है बात। तो हमने क्या बोला कि आधा घंटा देना है, 4 दिन में एक कंप्लीट करते जाना है। अब जिससे जल्दी हो जाए कोई बात नहीं, अपनी अपनी समझ पर डिपेंड करेगा, इसलिए आप अपने अपने टाइम टेबल के अनुसार समय को निर्धारित कर लेना, लेकिन एक एक कर कर ही आपको पढ़ते हुए जाना है। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये है भैया काव्य खंड, गद्य खंड और कृतिका भाग 2। अब बात रही तो इसका रिवीजन कैसे करना है। तो जैसे आपने आज से पढ़ाई शुरू करी कि भैया आज से मैं सूरदास के पद शुरू कर रहा हूं, जिसमें सबसे पहले मैं आज जीवन परिचय सूरदास का ले लेता हूं और आज इसे कंप्लीट कर लेता हूं आधा घंटे में। अगर नहीं हो पाया तो कल कर लूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा समय भी नहीं देना है। जीवन परिचय किताब में अभी मैं बताता हूं, बस उतना ही कर कर जाना है। अब जीवन परिचय हो गया, अब फिर उसके बाद सूरदास के पद हम ले लेंगे। ठीक है, जब ये टॉपिक हो गया, जैसे आज का आपने पढ़ लिया, तो कल पढ़ने से पहले आगे का नया आप इसे 10-15 मिनट रिवाइज करेंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट या 5 मिनट रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद 20-25 मिनट जो आपके बचेंगे उसमें आपको आगे का पढ़ लेना है। इस प्रकार से आपका डेली रिवीजन भी कंप्लीट होता जाएगा, अंत में समस्या भी नहीं होती जाएगी और
आपका सब कुछ प्रॉपर फ्लो में कंप्लीट हो जाएगा और कई हजार बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ठीक है, और 4 दिन में आपने फिर सूरदास के पद और सूरदास कंप्लीट कर लिया तो आप सोचो 4 बार आपका रिवीजन भी हो जाएगा। ऐसे ही फिर आप आगे बढ़ेंगे तो पीछे का आपको रिवीजन करते जाना है। ये हो गया हमारा काव्य खंड, गद्य खंड और कृतिका भाग 2। तो एक बार ओवरव्यू में दे देता हूं एकदम सिंपल तरीके से कि फटाफट, है ना। ये और ये को हमने एक भाग मान लिया है, रोज एक 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 कर कर जाना है। कुल मिलाकर 9 ही है तो 9 कर लेंगे अपन आराम से 35-40 दिन में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस याद रखिएगा एक बार में एक पढ़ना, रोज नया पढ़ने से पहले रिवीजन प्रॉपर करना, इतना आपको काम करना है। क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इसको पढ़ना कैसे है और कहां से है। देखिए, मैं आपको एक लिंक दूंगा गूगल ड्राइव की, ये सिर्फ और सिर्फ जो बच्चे पेड वाले हैं उन्हीं को टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी और किसी को नहीं मिलेगी। हो सकता है एक लेक्चर में जैसे हिंदी से रिलेटेड ये स्ट्रेटेजी सेशन सबके लिए अलाउ कर दूं, ग्रुप नहीं ये लेक्चर, ताकि अगर उन्हें कोर्स लेना है, मेरा कोर्स आपको पता है ये कोर्स का मतलब क्या है, टारगेट बेच है, कोई लेक्चर नहीं, कोई कुछ नहीं। लेक्चर आपको प्रॉपर वे में सब कुछ बहुत अच्छी जगह पढ़ाया गया है, तो क्यों आपको फिर फोकट 500-500 रुपए देना, सीधी सी बात है। तो मैंने जैसा बोला, मैं 200 रुपए में ही आपको पूरा का पूरा टारगेट लिंक लेक्चर सब कुछ दे रहा हूं। मैंने केवल 50 लोगों के लिए ऐसा करा था कि चलो भैया ठीक है जो देना चाहता है, लेकिन 500 बच्चे हो गए यहाँ पर। अब मैं क्या है इसकी फीस बढ़ा दूंगा, 250 कर दूंगा। तो जो भी बच्चा पढ़ना चाह रहा है आप मुझसे नीचे लिंक देकर रखिए, वहां पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर और इस ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, क्योंकि हर टॉपिक से रिलेटेड मैं ऐसा ही काम करने वाला हूं। तो देखिए, मैं आपको जो पेड बच्चे हैं उनको एक हॉस्पिटल असिस्टेंट 2026 से रिलेटेड मेरी गूगल ड्राइव की लिंक दूंगा। यहां पर हिंदी दिख रहा है, ऐसे यहां पर सोशल साइंस, इंग्लिश, मैथ्स और ये सबके भी दिखेंगे। अभी हिंदी से रिलेटेड, अब देखो हिंदी जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो हिंदी का पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, ये जो लेक्चर दे रहा हूं मैं यहाँ पर आपको मिल जाएगा, बार बार ढूंढने की आवश्यकता नहीं। सभी टॉपिक के बेस्ट यूट्यूब लेक्चर के लिंक आपको यहाँ पर मैंने सीधे सीधे डाल दिए हैं। कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, बस आपको क्लिक करना है और आपका काव्य खंड, गद्य खंड और कृतिका भाग 2 कंप्लीट हो जाएगा। अभी बताता हूँ, है ना। फिर उसके बाद एनसीईआरटी की बुक लिस्ट आपको कहीं सर्च करने की जरूरत नहीं, इस पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पर जाओगे आप, ये आपका सीधा सीधा लिंक खुल जाएगा। उसी प्रकार से जब हम व्याकरण पढ़ेंगे तो व्याकरण तो 6 से लेकर 10th तक में नहीं है, तो हिंदी लूसेंट की बुक मैंने दे दी है, इसको आप सीधा सीधा डाउनलोड कर लेंगे। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता दूंगा, है ना। फिर उसके बाद एक और चीज है, हिंदी कंप्लीट सिलेबस। बार बार व्यापम की वेबसाइट नहीं खोलना है, तो ये आपको साफ साफ यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये गूगल ड्राइव की लिंक अभी आपको थोड़ी देर में मिल जाएगी। क्लियर है। अब देखिए किताब कैसे निकालना है, तो जैसे मैंने आपको बताया दो ही किताब है और 10th क्लास की ही है, तो लिंक ओपन करिएगा, क्लास 10th डालिएगा, सब्जेक्ट आपको हिंदी डालना है और क्षितिज भाग 2 डाल देना है और गो कर देना है। अगर कृतिका चाहिए तो कृतिका पर क्लिक कर देना। अब क्षितिज भाग 2 को आपने कॉपी करा। अब जैसे मैं यहाँ पर देखो कितने सारे, मैं प्रीलिम्स ओपन करके बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट है, मतलब बहुत सारे इसके अंदर कहानियां हैं, तो आप कंफ्यूज ना हो। अब देखो इसमें लिखा है काव्यखंड, सूरदास ये सिलेबस में है, तुलसीदास सिलेबस में है, जयशंकर प्रसाद सिलेबस में है। आप देखोगे अगर तो जयशंकर प्रसाद सिलेबस में है, तो जयशंकर प्रसाद की यहाँ पर आत्मकथ्य है। उसी प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है सिलेबस में, उत्साह अट नहीं रही। फिर नागार्जुन है, मंगलेश डबराल नहीं है, पढ़कर नहीं जाना है। उसी प्रकार से गद्य खंड में स्वयं प्रकाश है, रामवृक्ष बेनीपाल है, यशपाल है कि नहीं देखते हैं एक बार। यशपाल है, लखनवी अंदाज है ही सही, है ना। मतलब ये नहीं है, भंदत आनंद कौशल्यायन ये नहीं है, यतीन्द्र मिश्र नहीं है। तो जो सिलेबस में है वही पढ़कर आपको जाना है। अब मैं आपको एक टॉपिक का ओवरव्यू देता हूं सबसे पहले, जैसे ये काव्य खंड में सूरदास। अब ये सूरदास का जीवन परिचय दिया हुआ है, ऐसे ही हर एक सिलेबस में उस राइटर का जीवन परिचय दिया है। मस्त तरीके से जीवन परिचय को सीधा सीधा रटने वाला काम है। नोट्स बनाइएगा और कंप्लीट करते जाइएगा, इसके लिए लेक्चर देखने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। अब आता है मेन सब्जेक्ट पद।
है ना, सूरदास के पद। तो अब बहुत सारे बच्चों को ये सीधा सीधा नहीं समझ में आएगा, तो आप दो तरीके से इसे पढ़ सकते हैं। पहले तो आप YouTube चैनल को ओपन करना, आप YouTube चैनल ओपन करके दो, देखो सीधी सी बात है, आप ऐसा चाहते हो कि मैंने जो लिंक दी है उसके अलावा आप दूसरी जगह से पढ़ना चाहते हो तो कुछ मत करना। क्लास, यहां पर YouTube पर जाना, क्लास 10th NCERT सूरदास के पद, ये डालना। जो भी लेक्चर आप देखना चाहते हैं, जैसे ये जो है हिंदी अध्यापक, ये लाइन बाय लाइन समझा रहे हैं, तो आपको हर एक लाइन से, हर एक शब्द से कैसा प्रश्न बन सकता है, सब बन जाएगा। तो एक टॉपिक से रिलेटेड आप एटलीस्ट 3 से 4 अलग अलग लेक्चर अलग अलग टीचर्स के देख लो, आपको हर एक बात समझ में आ जाएगी। उसको नोट डाउन करिएगा, समझिएगा, और समझने के बाद फिर आप क्या करिएगा, अब फिर आप एनसीईआरटी की किताब ओपन करिएगा, फिर अपनी तरफ से एक एक लाइन पढ़ना कि क्या और अलग प्रकार का प्रश्न बन सकता है। यहां पर आपको अपना कॉमन सेंस डेवलप करना है। फिर उसके बाद टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न अभ्यास जो है, यहां से आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि आपको वहां पर आंसर तो लिखना नहीं है, एमसीक्यूज आएंगे, तो इनसे आप क्या कर सकते हो, एमसीक्यूज बना सकते हैं, है ना। फिर उसके बाद जैसे शब्द संपदा है, तो ये शब्द संपदा छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि इस टॉपिक में या इस लेक्चर में इसका मतलब क्या है। जैसे आपसे पूछा जा सकता है बिथा का मतलब क्या है, तो व्यथा। अब बच्चे ये छोड़कर चले जाएंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से इसे हारिल पूछा जा सकता है। तो जहां से भी सिलेबस में जो टॉपिक है उससे रिलेटेड प्रश्न अगर बन रहा है, तो आपको उसमें से कुछ भी छोड़कर नहीं जाना है। तो क्या तरीका बताया, आ गया समझ में। अब आप बताओ, क्या किसी लेक्चर को देखने के लिए आपको 500 रुपए देने की आवश्यकता पड़ी? क्या आपको कोर्स की आवश्यकता पड़ी? ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से ही कंप्लीट हो जाएगा। कोई कोर्स नहीं, कोई एक्स्ट्रा मनी नहीं, कुछ भी नहीं, बस प्रॉपर तरीका जो कि मैंने आपको बताया है। अब ये तरीका आप हर जगह फॉलो करो। सूरदास के पद कंप्लीट हो गया, तो आप फिर यूट्यूब पर डाल सकते हैं जाके कि भैया क्लास 10th एनसीईआरटी राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, जो लेक्चर देखना चाहते हो 2-3 देखो, हर एक लेक्चर, हर एक टॉपिक के। ये देखो यहाँ पर लाइन बाय लाइन समझाया है इनने, ये आप कंप्लीट कर लो। फिर एक बार दूसरे लेक्चर को देख लो और कंप्लीट कर लो। इससे आपका काम क्या हो जाएगा कि जब 2-3 लेक्चर आप देख लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। अब ये जितने भी टीचर से ये 10th क्लास के बोर्ड वाले बच्चे के लिए बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, तो अब आप सोचो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम असिस्टेंट के लिए अलग से कोर्स लेकर आए हैं, और वो कैसे पढ़ाएंगे और ये कैसे पढ़ाएंगे, तो डिफरेंस आपको समझ में आ जाएगा। 10th क्लास के बच्चों को बहुत अच्छे से समझाना पड़ता है बेसिक से, तो आपको बेसिक ही तो यहां पर काम आएगा। या जो 800 रुपए का कोर्स बेच रहा है हॉस्पिटल असिस्टेंट का और फिर वो समझाएगा, वो इन दोनों में अंतर आपको स्पष्ट तौर पर पता है। तो कोई कोर्स मत खरीदना। आपको अगर इसी प्रकार से प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ना है, तो आप तो मुझे 200 रुपए देके और ग्रुप में ऐड हो जाना। मैं केवल ये पैसा मेरी मेहनत का ले रहा हूं, फालतू का नहीं ले रहा हूं, जो कि आपको इस लेक्चर को देखने के बाद समझ में आ ही जाएगा। तो बस इसी प्रकार से आपको काव्य खंड, गद्य खंड, कृतिका भाग 2 कंप्लीट करते जाना है। दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। और फिर मैंने आपको क्या बोला, बहुत अच्छे से समझा रहा हूं, प्रॉपर रिवीजन करना है, प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है। अब जैसे देव में बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, तो देव में बच्चों को कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है, अभी आप ठीक से देखे ही नहीं हो। देखिए मैंने क्या करा है, सूरदास के पद पूरा का पूरा लेक्चर डाल दिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के डाल दिए। देव यहाँ पर लेक्चर राइटर है, और सवैया एवं कवि जो है इनके जो काव्य है। इसी प्रकार से सभी के सभी काव्य का डाल दिया है। इसी प्रकार से गद्य से रिलेटेड मैंने लेक्चर्स की लिंक डाल दी है। उसी प्रकार से कृतिका भाग 2 के माता का आंचल, जॉर्ज पंचम की नाक, साना साना हाथ जोड़ी, सबके लेक्चर्स की लिंक डाल दिए। जैसे ही आप ओपन करोगे
आपका सीधा वीडियो खुल जाएगा और आप चाहे तो डायरेक्ट भी पढ़ लेंगे। तो ये तो आपका हो गया क्या भैया, पूरा का पूरा 90% सिलेबस। और काव्य, गद्य और कृतिका भाग 2 के लिए मैंने कितना टाइम बोला है, 35 दिन में समाप्त कर लो। अब वो आधा घंटा करके करो, 15 मिनट करके करो, 45 मिनट करके करो, वो आपका लुकआउट है, आपकी मर्जी है क्या करना है क्या नहीं करना है। क्लियर है? तो हो गया काव्य, गद्य और कृतिका भाग 2 समाप्त। अब मैं आता हूं जो 1 घंटे में मैंने आपको हाफ आवर अलग से बोला है कि ये हाफ आवर किसको आप डेडिकेट करोगे, तो वो अभी मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर लिखा है कवि और लेखक परिचय, ये बेटा आपको अलग से नहीं पढ़ना है। यहां पर कवि और लेखक परिचय का मतलब समझो कि जितने भी काव्य और गद्य में और कृतिका भाग 2 में कहानियां हैं, इन्हीं के आपको जो कवि है और लेखक है उनके परिचय पढ़ना है। तो ये वाला टॉपिक तो आपका ऑटोमेटिक खत्म हो गया, नहीं पढ़कर जाना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हाफ आवर में अपन क्या करेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूं। देखो इसको अभी हाथ मत लगाना, रचनात्मक लेखन को, इसको मैं आपको अलग से, जब आप ये कंप्लीट कर लोगे, ये कंप्लीट कर लोगे, ये कंप्लीट कर लोगे, ये आपका कंप्लीट हो जाएगा, ये तब करने वाली बात है, क्योंकि आपको वहां पर पत्र नहीं लिखना है, निबंध नहीं लिखना है, अपठित गद्यांश पद्यांश नहीं लिखना है, आपको तो एमसीक्यूज ही पूछे जाएंगे इसमें से, है ना। और ये तो हम करते आए ही हैं, अपठित गद्यांश पद्यांश तो सबसे ही बन जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन आखिरी के 10 दिन में समाप्त करेंगे जब ये हो जाएगा। तो इसके लिए मैं अलग से एक लेक्चर लेकर आऊंगा। बार बार मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके मत पूछना रचनात्मक लेखन कैसे करें सर, ये कैसे करें, वो कैसे करें, मैं आपको रिप्लाई नहीं दूंगा अगर इस प्रकार के मैसेज करोगे तो, क्योंकि फिर तो आप उस पर जाना चाह रहे हो, 10% सिलेबस पर जाना चाह रहे हो बिना 90% सिलेबस को कंप्लीट करे, तो ये सब मूर्खता मत करना। और मैं आपको बार बार व्हाट्सएप पर रिप्लाई नहीं करूंगा, है ना, क्योंकि अब मैं व्हाट्सएप लेकर तो बैठा नहीं हूं, मेरे पास दूसरे काम, ऐसा तो है नहीं कि दूसरे काम नहीं है। अगर मुझे लगता है कि जेन्युइन किसी का कोई डाउट है तो ही मैं उसको रिप्लाई करूंगा, क्योंकि मैं हर एक बात तो इस लेक्चर में बता ही चुका हूं, तो फिर तो कोई डाउट की दिक्कत ही नहीं है। डाउट उसको ही बनेगा जो प्रॉपर मेरा लेक्चर देखा ही नहीं है, समझा ही नहीं है। ठीक है भैया, अब समझो भैया ये व्याकरण कैसे करना है। देखो व्याकरण करने का बहुत सिंपल तरीका है, लेकिन बच्चे इसको बहुत मूर्ख तरीके से करते हैं। देखो रस, अलंकार, संधि, समास, लोकोक्तियां, मुहावरे, छंद, दोहा और चौपाई, ये तो अपना कंप्लीट हो ही गया, ये भी आपको मैंने तरीका बता ही दिया। अब देखिए ये जो है ना, ये आधा घंटा में जो 1 घंटे में काव्य गद्य और कृतिका बांटा, और ये आधा घंटा में ये बांट रहा हूं, इसलिए बांट रहा हूं क्योंकि आप ये सोचो कि ये अंत में समाप्त कर लेंगे तो ये तो मूर्खता, ये होगा ही नहीं। इसको शुरुआत से ही लेकर चलना है, तब जाकर आपका 35 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा और इसके साथ ही ये भी खत्म हो जाएगा। तो 35 दिन में आपका सिलेबस खत्म, बाकी टाइम आप बढ़िया तरीके से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो देखिए भैया क्या करना है, सबसे पहली बात, जैसे रस दिया है ना, तो रस क्या है ना, इसको 2 तरीके से कंप्लीट करना है। एक तो रस क्या है, इसकी परिभाषा, इसके प्रकार, उस प्रकार के उदाहरण, इसको आपको कंप्लीट करना है। और उसके बाद फिर रस के जितने भी एग्जाम्पल आ सकते हैं उनको आपको कंप्लीट करते जाना है। ठीक है, इसी प्रकार से अलंकार है, तो अलंकार की परिभाषा, अलग अलग अलंकार की परिभाषा, उनके प्रकार, उनके उदाहरण, कहां से करना है भी बताता हूं, है ना। और फिर अंत में इनके जितने भी उदाहरण आपको दिए गए हों। इसी प्रकार से लोकोक्ति क्या होती है, इसमें कोई प्रकार नहीं होता है, इसमें कोई परिभाषा होती है बस, तो लोकोक्ति की परिभाषा पूछी जा सकती है, प्रकार नहीं पूछे जाते हैं। और फिर उदाहरण आपको कई सारे दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको देना है। इसी प्रकार से मुहावरा है, और इसी प्रकार से छंद जिसमें दोहा और चौपाई रहता है। ठीक है, अब देखो कैसे कंप्लीट करना है वो बता देता हूं। तो आधे घंटे में आप क्या करो, सबसे पहले रस लो, है ना,
आज क्या कर लिया आपने, रस की परिभाषा पढ़ ली। कहां से पढ़ना है बताता हूं भी। रस की परिभाषा पढ़ ली, समझ ली, और उसके प्रकार देख लिए और उसकी परिभाषा कर ली। ठीक है, बस इतना ही काम आज एक दिन में आप करो। उसके बाद देखिए, मुहावरे कई 400-500 होंगे, लोकोक्ति कई 400-500 होगी, समास कई 400-500 होंगे, संधि कई 400-500 होगी, अलंकार कई 400-500 होंगे, रस कई 400-500 होंगे, छंद कई 400-500 होंगे। छंद पढ़ने में आपको समस्याएं उत्पन्न होगी, नो डाउट होगा। तो देखिए, इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, 3 दिन मतलब हर दिन 3 समास पढ़कर जाना है, हर दिन 3 लोकोक्ति पढ़कर जाना है। आप क्या करो, जैसे मैं आपको पहले तो बता ही देता हूं, वरना ऐसे तो आपको समझने में शायद दिक्कत हो। मैंने आपको लूसेंट की किताब दी है ना, कहाँ गई लूसेंट की किताब। लूसेंट की को ही आप पढ़कर जाना भैया, है ना, क्योंकि ऐसे तो देखो कई हजार किताब है हिंदी की, ज्यादा खाने से आपका ही पेट खराब होगा और सब कुछ कंप्लीट हो ही नहीं पाएगा। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं हिंदी पढ़कर जाइए 6th-10th में, क्योंकि 6th-10th में एनसीईआरटी में ये नहीं है ना, संधि समास और ये सभी, इसमें सब कुछ दिया है हिंदी में। हालांकि ये थोड़ा सा अपर लेवल का है, बट इसी में से आएगा। देखिए, यहाँ पर मुहावरे भी देकर रखा है, यहाँ पर लोकोक्ति भी देकर रखी गई है, यहाँ पर रस भी देकर रखा है, यहाँ पर छंद भी देकर रखा है, यहाँ पर अलंकार भी देकर रखा हुआ है। ठीक है, यहां पर आपको रस भी देकर रखा होगा ऊपर, है ना, रस भी है, छंद भी है, अलंकार भी है, लोकोक्ति भी है, मुहावरे भी है। अब यहां पर देखो संधि भी है, यहां पर समास भी है, सब कुछ है। आप इसको क्या कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। अब मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं रस से। सबसे पहले आप क्या करो, हिंदी रस कंप्लीट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, क्लास 10th तक का सिलेबस है तो क्लास 10th तक का डाल दो अगर हो जाए तो, है ना। अगर क्लास 10th नहीं है तो फिर आपको हिंदी से पढ़ना पड़ेगा। आप जैसे ये मैग्नेट ब्रेन्स है, इनको रस को बढ़िया तरीके से समझ लो तो यहां पर आपकी रस से रिलेटेड परिभाषा हो जाएगी, रस से रिलेटेड प्रकार हो जाएंगे, रस के प्रकार के उदाहरण आप बना लोगे कि कैसे क्या करते हैं। फिर इन सर का देख लो, हिंदी अध्यापक का, क्योंकि ये ट्रिक से बता रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से आपका ट्रिक बन जाएगा। नोट्स बनाते चलना है, तो रस की परिभाषा, प्रकार और उसको कैसे क्या उदाहरण आएंगे वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वो आप कंप्लीट कर लो। अब उसके बाद जैसे यहां पर रस लिखा हुआ है तो मैं 156 से लेकर 164वें पेज तक जाता हूं। एक मिनट खुलने में शायद थोड़ा सा समय ले ले, है ना। ये देखो यहां पर रस है, कहां गया, एक सेकंड है, इसको डाउनलोड कर लेना आप। ये देखो शब्द शक्ति में रस यहां से शुरू हो रहा है। कहां से हो रहा है, आगे हुआ शायद, ये रस। ठीक है, तो पहले तो आपने लेक्चर कई सारे देखकर रस की परिभाषा, प्रकार समझ लिए। फिर हिंदी की लूसेंट की किताब में गए। ये अब ये देखो, यहां से ऐसा प्रश्न आ सकता है, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो आनंद है ना। रस के क्या मतलब क्या है, हर एक लाइन से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। संचारी भावों की कुल संख्या कितनी मानी गई है, रस के प्रकार, तो ये श्रृंगार रस, इसका स्थायी भाव, इसमें अलग अलग प्रकार होते हैं, उसमें प्रकार होते हैं, उसके उदाहरण ये पूछ लिया जाएगा। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, ये कौन सा रस है, तो श्रृंगार रस है। इसका भाव क्या है, तो रति है। इसका अगर मैं दूसरा प्रकार पूछूं तो संयोग श्रृंगार है। फिर इसी में आपको कई सारे जो वो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी मिल जाएंगे रस से रिलेटेड। तो एनसीईआरटी की किताब से आपका काम कंप्लीट होता जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करते जाना है, कंप्लीट करते जाना है। लेकिन अभी भी ये तरीका अधूरा है ना। रस में मैंने क्या कर लिया है, मैं जो करूंगा अब फाइनल, रस से पहले मैंने जो आधा घंटा में व्याकरण के लिए डिवाइड किया हुआ हूं, पहले रस के लिए लेक्चर्स देखूंगा, उनसे मेरे पूरे प्रॉपर नोट्स बना लूंगा। 2-3 देखिएगा बस, ठीक है। और ये काम मैं 15 से 10 मिनट करने वाला हूं।
10-15 मिनट लेक्चर देखना, फिर अगले दिन देख लेना आगे का, क्योंकि फिर आगे का भी अभी समझना है, करना है, कैसे करना है बताता हूँ। तो लेक्चर्स देखकर मैंने रस के पूरा का पूरा प्रॉपर समझ लिया। जब वो 1-2 दिन में 3 दिन में कंप्लीट हो जाए, फिर आप लूसेंट की किताब खोलेंगे और उसका रस को कंप्लीट कर लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे। अगर आपको बुक पढ़ने में लैपटॉप से दिक्कत है तो एक हिंदी की किताब लेकर आ जाना, आगे भी काम आएगी। तो भैया रस जो है लूसेंट से एकदम कंप्लीट, जो यहाँ पे तो लेक्चर में बहुत सारा कंप्लीट हो जाएगा, बचा कुचा फिर आप लूसेंट की किताब से क्या कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उदाहरण देख लेंगे और उनको घोट लेंगे बढ़िया तरीके से। अब ये 10-15 मिनट क्यों बोल रहा हूं, बाकी टाइम क्यों नहीं, तो बाकी टाइम रोज रटने वाला काम करना है। देखिए रोज आप लूसेंट से 3 संधि, अब अभी देखिए जब तक ये वाला काम पूरा नहीं हो ना, ऐसा अलंकार के लिए नहीं करना है, संधि के लिए नहीं करना है, समास और इन सब के लिए नहीं करना है। तो सबसे पहले आप रस का लेक्चर्स देखकर उसको कंप्लीट करेंगे, फिर लूसेंट की किताब का कंप्लीट करेंगे। जब ये भाग हो जाएगा तब इसी प्रकार को आपको अलंकार के लिए फॉलो करना है और इसका रिवीजन करते चलना है। जब अलंकार भी हो जाए तो इसी प्रकार से आपको संधि के लिए करना है। जब ये हो जाए तो फिर आपको समास पर जाना है और फिर लास्ट के 10-12 दिन आपको छंद के लिए देना है। तो ये जो लेक्चर्स देखकर उनके प्रकार, उनकी परिभाषाएं, उनकी उदाहरण जो है ना, ये आपको एक एक करके करना है। अब 3 दिन में करो, 4 दिन में करो, वो आप देख लेना, लेकिन 20 जून तक आपको कंप्लीट करना है। तो फिर बचे 10-15 मिनट क्या करना है, तो वो अब मैं आपको बताता हूं। 3 संधि लूसेंट से शुरुआत करनी है, रोज पढ़कर जाना है, घोट लेना है कि भैया इसमें कौन सी संधि है, इसका संधि कैसे होगा। 3 संधि रोज, 3 समास कर कर जाना, ये घोटने वाला काम है, क्योंकि समास आगे परिभाषा प्रकार और ये सब देखोगे ही सही तो हो ही जाएगा। 3 लोकोक्ति रोज पढ़कर जाना है, 3 मुहावरे रोज और 3 छंद रोज, इनके नोट डाउन कर लेना। जैसे तो देखो इससे क्या होना है ना, लेक्चर्स और ये सब तो आपका हो ही जाएगा, और 15-15 मिनट रोज 3 छंद, 3 अलंकार, 3 रस पढ़कर जाओगे तो 3-400 ये आपके कंप्लीट हो जाएंगे। आप चाहो तो 5-5 पढ़ लेना, 5-5 पढ़ लोगे तो 10 दिन में 50 हो गए, है ना। इस प्रकार से आपका बहुत बढ़िया तरीके से काम कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो इसको और अच्छा तरीका, जैसे यहां पर आज मैंने क्या करा, एक सेकंड, हाँ मैं इसको बिल्कुल भी कंफ्यूजन ना हो इस तरीके से बता देता हूं व्याकरण का। अभी आपको ओवरव्यू दे रहा हूं मैं, ठीक है। जैसे ही आपने काव्य खंड, गद्य खंड, कृतिका भाग 2 का आधा घंटे वाला काम कंप्लीट करा, अब आप व्याकरण पर आओगे। अब आपने आधा घंटा या 30 मिनट, 35 मिनट जो भी है आपका देख लिया। अब सबसे पहले आप रस करोगे, ठीक है। रस करें, रस के लेक्चर्स देखे, उनको नोट डाउन कर लिया बढ़िया तरीके से। नोट डाउन करने के बाद कम 2-3 लेक्चर देख के अब आपका नोट डाउन पूरा का पूरा आपको रस समझ में आ गया बढ़िया तरीके से, ठीक है। आप इसको रिवीजन करते रहो। अब ये एक दिन की बात नहीं, ये 3-4 दिन लगेंगे इसमें, थोड़ा थोड़ा, जैसे 10-15 मिनट खत्म हुए आपने कंप्लीट कर लिया। अब 10-15 मिनट में आपको क्या करना है, लूसेंट निकालेंगे। लूसेंट से आज 3 रस कंप्लीट करो आप, 3 अलंकार कंप्लीट करेंगे, 3 संधि कंप्लीट करेंगे, 3 समास कंप्लीट करेंगे, 3 लोकोक्ति कंप्लीट करेंगे, 3 मुहावरे कंप्लीट करेंगे, 3 छंद कंप्लीट करेंगे, है ना। तो इतने आप कंप्लीट करोगे तो आपका रटने वाला भाग भी कंप्लीट हो गया, और रोज 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 आप ऐसे आगे बढ़ोगे तो रस खत्म जैसे ही हुआ, इसी तरीके को फिर आपको अलंकार की परिभाषा और ये कंप्लीट करते चलना है। तो ये आधे घंटे को भी इस प्रकार से विभाजित कर लिया। अगले दिन जब 3-3-3-3 ये सब करोगे तो इनको रिवाइज करना मत भूलना। अच्छा है पर्यायवाची नहीं है, वरना दिक्कत आ जाती है ना। तो ये 3 को आगे का बढ़ने से पहले इनको रिवाइज कर लिया। अगले जब तीसरे दिन जाओगे तो इन 3-3-3 को नए को पढ़ोगे, और ये 3 और ये 3-3-3-3 सबको रिवाइज करोगे। ऐसे ही 10वें दिन तक जाओगे तो ये 9 दिन का रिवाइज हो जाएगा और आगे का आप पढ़ते चलोगे। तो कुल मिला के सभी के उदाहरण और सभी के प्रकार आपके कंप्लीट होते गए, और इधर इस प्रकार से आपके इनकी परिभाषा प्रकार कंप्लीट हो गए, है ना। अब देखो लूसेंट में अगर मैं संधि बताता हूं तो ये देखो संधि कहां है,
तो ये अगर हम यहाँ पर संधि में आए तो संधि है 32वें पेज पर। ये यहां पर आ गए। अब ये देखो यहाँ पर दो समीपवर्ती संधि फंदी और ये सब जो है ये तो आप लेक्चर्स वाले भाग से कर लोगे, लेकिन आज आपने ये 3 कर लिए, छोड़ना कुछ नहीं है ना। ये कर लिया कि भैया देव प्लस आलय देवालय, है ना। अब यहाँ पर केवल उदाहरण दिया है तो संधि किस प्रकार से हुई है ये ही बताया गया है, तो आपने इनको रट लिया, फिर इनको रट लिया। अब स्वर संधि जहां जहां भी छोटा छोटा उदाहरण देकर दिया गया, जैसे नवागत, तो नव धन आगत नवागत है, तो इसकी संधि किस प्रकार से हुई ये देख ली, और ये संधि कौन सी है स्वर संधि देख ली। ऐसे एक एक लाइन देखते जाना और नोट डाउन करते जाना, तो 3 संधि आप इस प्रकार से कर दोगे, है ना। परीक्षार्थी कैसे संधि हो रही है ये देख ली, और इसका प्रकार कौन सा है वो संधि देख ली। 3 ऐसी कंप्लीट कर ली, रट ली। फिर ऐसे ही समास पर चले जाना, ऐसे ही रस पर चले जाना, ऐसे ही अलंकार पर चले जाना। ये आपका रटने वाला काम क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। और रचनात्मक लेखन, पत्र लेखन, निबंध, अपठित गद्यांश पद्यांश तो मैंने आपको बता ही दिया है, अंतमर अपन करने वाले हैं। तो ये हो गया हिंदी का पूरा कंप्लीट तरीका पढ़ने का। एक बार लास्ट और ओवरव्यू दे रहा हूं 2 मिनट के अंदर अंदर, है ना। परफेक्ट 1 घंटा रोज हिंदी का, आधा घंटा डिवाइड करेंगे, है ना। ये आपकी मर्जी है, कम ज्यादा कर लेना अपनी तरफ से। इसमें हम काव्य, गद्य और कृतिका भाग 2 को कंप्लीट कर रहे हैं, करेंगे रोज एक एक करके। जीवन परिचय प्लस लेखक और काव्य और सभी कैसे करना है, तो लेक्चर्स प्लस बाद में एनसीईआरटी नोट डाउन करते चलना है रोज आधा घंटा। तो ये लगभग 30-35 दिन में रिवीजन प्लस कंप्लीट। बचे हुए आधे घंटे में व्याकरण कर रहे हैं, इसको भी हमने 2 भाग में विभाजित कर लिया। जैसे फॉर एग्जांपल रस के लिए, तो इस भाग में केवल हम रस की परिभाषा, रस के प्रकार, रस के उदाहरण कंप्लीट करते चलेंगे। जैसे ही ये हो गया, अगले वाले टॉपिक पे जैसे संधि पर हम कंप्लीट करेंगे, तो 4 दिन में ये हो गया, तो 4 दिन में इस प्रकार से आगे सबका एक टाइप पूरा कंप्लीट हो गया। और बचे हुए भाग में 3 रस, 3 संधि, 3 समास, 3 मुहावरे, 3 लोकोक्ति, 3 इस प्रकार से लूसेंट से पढ़ते जाना है। ठीक है। लेकिन सबको नोट डाउन करना और सबको रिवाइज करते जाना। ये 1 घंटे से भी कम समय में आपका कंप्लीट होता जाएगा। जिससे जल्दी हो जाए तो 1 घंटे से ज्यादा नहीं करना है, लेकिन बहुत ज्यादा भी आपको पढ़ते नहीं जाना है, क्योंकि दूसरे भी सब्जेक्ट अपने को करना है। ये है भैया आसान तरीका। अब आप मुझे व्हाट्सएप पर 7400525010 पर मैसेज करके मुझे जरूर बताइएगा, ये मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, कि क्या कोई कोर्स खरीदने की आवश्यकता है बेस्ट तरीका। मतलब आप मुझे बताना, फीडबैक देना, रिव्यू देना भैया कि सर आ गया बेहतरीन तरीके से समझ, और इसी प्रकार से हम अपना काम करने वाले हैं। क्लियर है। तो ये सब कुछ आपको मैं अभी गूगल ड्राइव की लिंक दे रहा हूं यहां पर, बस आप इसको क्या कर लेना, ओपन कर लेना। कहां गया ये, ठीक है। एक सेकेंड, ये हॉस्पिटल असिस्टेंट, इसके अंदर आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये आप किसी से शेयर नहीं कर पाओगे, क्योंकि तरीका कुछ भी नहीं है। शेयर करोगे तो वो मुझे दिख जाता है, मैं हटा दूंगा भैया। ये बात आप ध्यान रखिएगा। क्लियर है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। सेम तरीका सब जगह अपनाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। कहीं भी कुछ हो तो बेस्ट है यूट्यूब पर सर्च कर लो, किसी का कोर्स देखने की आपको आवश्यकता, लेने की आवश्यकता नहीं है। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।